मेटाफेस 1 मैंने इसलिए ये दोनों कॉर्नर पे बनाई है क्योंकि हमारी मेन जो चीज़ें रिजल्ट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। अब मेटाफेस में क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो शफल्ड हो चुका है अब ये बिल्कुल इक्वेटर पे अपने आप को असेंबल कर लेगा, ठीक है। बनाने का वही तरीका कि मैंने हाफ आर्म बनाया उसका, फिर उसको आई मेक श्योर कि मैं उसको ब्लू से मुकम्मल कर लूँ। कुछ लोग इसे लूप की शक्ल में भी बनाते हैं, मतलब यूं करके भी बनाते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इजी वे ये है, आप उस तरह भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्योंकि पहले भी लेंथ उसकी कम होगी इसलिए मैंने पहले ही उसके एंड्स बना लिए, ठीक है। इस तरह से यू मेक श्योर के बहुत करीब हो एक दूसरे के मेटाफेस, ओके। अब मेटाफेस में आपने एक और ख्याल क्या करना है कि मेक श्योर के इनके जो सेंट्रोमियर्स हैं वो आखिर में आप उसको सेंट्रोमियर को आप थ्रेड्स के साथ यानी कि स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच कर लें। नाउ कम्स द एनाफेस। अच्छा, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटाफेस 1 एंड मेटाफेस। जब सिर्फ मेटाफेस लिखा हुआ दैट मीन्स मेटाफेस 2 या माइटोसिस वाली मेटाफेस। इन दोनों में फर्क ये है बेटा कि मेटाफेस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं ऑन द स्पिंडल फाइबर, जबकि सिंपल जो मेटाफेस होती है उसमें क्रोमोसोम अरेंज करते हैं ऑन द स्पिंडल फाइबर। होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं बनता, ठीक है, जबकि मेटाफेस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है। तो ये अक्सर क्वेश्चन में पेपर आ जाता है, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। बच्चे कहते हैं मेटाफेस में हम कैसे फर्क करें। भाई मेटाफेस 1 जहां लिखा होगा दैट मीन्स मियोसिस 1 की मेटाफेस। इसी तरह बिल्कुल सेम डिफरेंस एनाफेस का भी आता है। एनाफेस 1 और एनाफेस अगेन वही होमोलोगस वाला ही डिफरेंस आ जाता है। लेट्स डिस्कस। अब एनाफेस में हमने कहा था कि क्रोमेटिन जो ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये श्रिंक कर जाते हैं, सेंट्रियोल्स इनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, वापस बुला लेते हैं इनको। तो अब क्या होगा, यहां डिफरेंस आ गया कि सिंपल जो एनाफेस होती है उसमें सेंट्रोमियर डिवाइड करता है और क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। यहां पर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं कर रहा, या होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इज पुल्ड अपार्ट, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल यही अरेंजमेंट, मेक श्योर कि अरेंजमेंट आपकी यही होनी चाहिए। तो पहले मैंने ब्लैक्स को अलग करना है, देन मैंने यहां ब्लू वाला पूरा सेट बनाना है और फिर मैं इनके एंड्स को जैसे शफलिंग हमने की हुई है आप उस तरह शफलिंग में कलर्स यूज कर लें, ठीक है, कलर्स यूज कर लें। ये ओके, फाइन हो गया, अच्छा हो गया। ब्लू और ब्लैक कलर लिया मैंने इसलिए क्योंकि फिर जब मैं कलर ले लेती हूँ रेड और ग्रीन तो बच्चे कहते हैं हम इसे पेपर में कैसे बनाएं, इसलिए मैंने कहा वही दो रंग जिनसे आप वाकिफ हैं जो आपने यूज करने। अब देखिए एनाफेस 1 और सिंपल एनाफेस में क्या फर्क है। सिंपल एनाफेस में सेंट्रोमियर डिवाइड करता था और क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते थे, जबकि यहां पर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं किया, अभी भी पूरा क्रोमोसोम मौजूद है। तो डिफरेंस नंबर 1 ये है कि एनाफेस में सेंट्रोमियर डिवाइड करता है जबकि यहां पर क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं। डिफरेंस नंबर 2 ये आ सकता है कि एनाफेस में क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल जबकि यहां पूरे क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। नाउ मेक श्योर कि इनके सेंटर्स जो हैं वो अटैच हों स्पिंडल फाइबर्स के साथ। ओके, नाउ कम्स द टीलोफेस। अब देखें इस वाले पे ये वाला आ जाएगा और इस वाले पे ये। मेक श्योर यहां से देख के हम बनाएंगे, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना, गलती की गुंजाइश नहीं है। मैम से हो गई गलती, चले जी। तो हम ये कर रहे थे कंप्लीट, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। और इस तरफ से हमने सॉरी इस वाले में भी ब्लैक लगाने हैं हमें कलर्स, इसमें भी हमने जेनेटिकली शफल ब्लैक पैचेस आए थे, इस तरफ हमने ब्लू पैचेस लगाने हैं, ठीक है। बिल्कुल आपने इसी को फॉलो करना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टीलोफेस 1। टीलोफेस 1 में क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होती है प्रोफेस 1 के, हालांकि ये दोबारा से क्रोमेटिन में चेंज हो जाते हैं, मगर हम यहाँ इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि अगर हमने दिखाया तो हमें ये इनकी वेरिएशन नहीं पता चलेगी। हालांकि ये आप थ्योरी में लिखेंगे कि तमाम चीजें ऑपोजिट प्रोफेस 1 की होती हैं, दोबारा क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बेशक क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन आप नोट कर रहे हैं हर क्रोमोसोम ऑलरेडी डबल है, ऑलरेडी डबल है। जबकि आपने माइटोसिस में पढ़ते हैं हम, या हम इंटरफेस 1 में पढ़ते हैं कि एस फेस में हर क्रोमोसोम खुद को डबल करता है। लेकिन इस केस में टीलोफेस में देखें आप कि क्रोमोसोम ऑलरेडी डबल है,
इसलिए जब मियोसिस 2 होगी ना, तो उसमें जब इंटरफेस 2 होगी उसमें एस फेस नहीं होती। एस फेस क्यों नहीं होती? कि ये क्रोमोसोम्स ऑलरेडी डबल हैं, इनको डबल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो कि क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी हैप्लॉइड। ठीक है, पहले वहां 4 क्रोमोसोम थे, अब यहाँ 2 क्रोमोसोम है। अब ये मजीद क्रोमैटिड में भी चेंज होंगे नेक्स्ट स्टेज पे। दूसरा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर रीफॉर्म्ड अराउंड द न्यू सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब हमने साइटोकिनेसिस करते हुए बिल्कुल इसी तरह इसी फॉर्मेशन को दोबारा हम जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। और ये अब हम इसके एंड्स को ब्लैक कर देते हैं। थोड़ा सा बनाना है इसको, बड़ा टायरिंग होता है, इंसान उकता जाता है, लेकिन बस बनाना तो है ही, है ना। अच्छा, उसी तरह न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियोलस है वो अपीयर हो गया। नाउ द साइटोप्लाज्म जो है उसमें सेल इन्विजिनेशन होगी, क्लीवेज फरो बनेगी इन द एनिमल सेल। ठीक है, और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, और इन दोनों डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे पास, वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। नाउ यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल इज ऑलरेडी रिड्यूस टू हाफ। हालांकि हाफ हो चुके हैं, नंबर में तो हाफ हो चुके हैं ना, लेकिन अभी डबल है। अब जब ये मियोसिस 2 से गुजरेंगे तो ये दोनों सेंट्रोमियर डिवाइड करेंगे और ये दोनों क्रोमैटिड भी सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास बिल्कुल ही हाफ हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ इन द मियोसिस 1 the parent cell divides in such a way that the number of chromosome is reduced to half and the cell divides into 2 daughter cell। अब इस डॉटर सेल, ये डॉटर सेल भी इंटरफेस 2 में जाएगा, ये भी इंटरफेस 2 में जाएगा, इसकी भी मियोसिस 2 होगी, इसकी भी मियोसिस 2 होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंटरफेस 2 में एस फेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज दे आर ऑलरेडी डबल। तो हम यहीं से आगे कंटिन्यू फिर करते हैं। ठीक है।